वीडियो बस चालू कर, मैं कर दूंगी। चालू है नहीं पता ही, देखो सुन माई न्यू जर्नी। वीडियो मत बंद करना, वीडियो चालू कर। थैंक यू सो मच माई 1000 सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच माई 1K सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। इसको भी जल्दी से आओ। नहीं बनता ये आ गया। हम लोग बस ट्राई कर रहे थे, आकर से बनता है थोड़ा बहुत। नेटवर्क चला जाता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना। यस थैंक यू सो मच। अभी बनाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को इतना सारा प्यार देने के लिए। माई यूट्यूब फैमिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे को आगे भी सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं आगे भी इसी तरह करती रहूं, आप लोगों के लिए हंसाती रहूं। तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत खुश हैं, तो शायद इसीलिए हम दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं। इतना ज्यादा आकाश भी बहुत मेहनत किया है, आयुष भी बहुत मेहनत किया है। मेरे दोनों बच्चे बोल रहे थे सब्सक्राइबर कब होंगे। छोड़ो आयुष मेरा सो रहा है वहाँ, नहीं ठीक है। तो इन लोग बहुत बड़े, मम्मी कब होगा हम लोग का 1000 कब होगा हम लोग का। तो ये लोग बहुत परेशान थे और वीडियो भी बनवा। स्टार्टिंग में हम लोग ध्यान नहीं दिए, फिर इसके बाद मैं रेगुलर करना चालू की हूँ 20-25 दिन से, तो फिर जाके सब्सक्राइबर यहाँ तक पहुँच गए। इसलिए हम लोग वीडियो बनवाते हैं, तो बहुत अच्छे से लोग मदद भी हम लोग। तो ये भी तो 1000 की खुशी है, और इसी तरह सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं के पीछे 0 भी है। माई 1K सब्सक्राइबर अब 10। बट एक गलती हो गई। अब कितना चाहिए? अब कितना चाहिए? 2 मेहनत करोगे? मेहनत करोगे? 2K चाहिए? 2K तो पहले 10। अरे आकाश तो कुछ भी बोलता है, बच्चा है। तो अभी आकाश को चाहिए 2K। नहीं, मेरे को 100 मिलियन चाहिए। इसको 100 मिलियन चाहिए। दिखा, इधर आओ, इधर आओ, सपोर्ट करना। कौन वीडियो बनाना है? तो आकाश को कितना चाहिए? 100 मिलियन। 100 मिलियन चाहिए। इसको मिलियन से मतलब नहीं है, इसको प्ले बटन से मतलब है। मेरे आकाश को प्ले बटन चाहिए। कौन सी वाली प्ले बटन चाहिए? अरे अभी तो सिल्वर मिल रहा बहुत। आकाश को सुनो, आकाश की जुबानी, बच्चे की जुबानी सुनो। सिल्वर ही मिल रहा बहुत। बात है। बहुत है। तो मेहनत करोगे? देखा साथ जाएगा। दोगे? मम्मी का साथ दोगे? मम्मी का देते हैं। मेरा आकाश भी साथ देता है, मेरा आयुष भी साथ देता है। वो होता तो खूब डांस भी करता है ना। उठा दो। नहीं, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो उसको सोने दो। और आकाश को डांस नहीं आता है ना? आता है। अब बस कल वीडियो आएगा तो फिर आगे हम लोग का और सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच। तो ये मैं पतिदेव के साथ मंदिर जा रही हूँ आज, काफ़ी दिनों के बाद, पता नहीं किस खुशी में, बट मंदिर जाना भी चाहिए। रोज़ ना सही पर हफ्ते में एक बार तो मंदिर जाना ही चाहिए। और मेरे 1K सब्सक्राइब हो गए, तो मैंने सोचा कि भोलेनाथ का दर्शन कर लूँ। अब मेरे घर के पास ही मंदिर है, तो मैं पीछे बैठी हूँ और यहाँ से मेला मैदान दिखने लगा है। यहाँ मेला लगता है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, बहुत सारे झूले हैं, आ गए हैं। और ये यहाँ पे चक्री, सिलौटी, जात ये सब बनाते हैं, लोग बाहर से आते हैं। और ये लोग एक हफ्ता पहले ही आ जाते हैं।
ये ग्राउंड था, मेला मैदान, और उसके बगल में था। और ये मैं मंदिर में जा रही हूँ पूजा करने के लिए। आज धूप निकली हुई है तो स्वेटर भी नहीं पहनी, ठंड नहीं लग रही थी ज़्यादा इसीलिए। और ये यहाँ का हमारे शहडोल का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ शिवरात्रि पर बहुत भीड़ लगती है, काफ़ी लंबी लाइन। यहाँ से मैं चलते हुए आई हूँ ना, ये मंदिर से लेके पूरा गेट तक भी लाइन लगी रहती है। और आज मौसम भी ठीक है इसलिए कुछ लोग हैं, नहीं तो बहुत कम लोग रहते। पर यह है कि हाँ, डेली कोई ना कोई 10, 15, 20, 25, 50, 100 लोग तो आते ही आते हैं मंदिर डेली। और ये मैं मंदिर की सीढ़ी चढ़ूँगी। हस्बैंड के साथ गई थी तो उन्होंने वीडियो बनाया। तो ये मैं पहली बार, मेरा ये मंदिर का वीडियो है ऐसा। और मंदिर के अंदर तक भी ले गए थे कैमरे को, क्योंकि पुजारी नहीं थे, पंडित लोग नहीं थे, तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, इसीलिए अंदर तक काफ़ी लोग, वो लोग भी लिए थे मोबाइल। जो गए हैं अंदर, अलाउ नहीं है अंदर मोबाइल ले जाना, पर अंदर जो खड़े हैं वो लोग भी लिए थे मोबाइल। तो इन्होंने भी, मैं अंदर जा रही थी तो ये अंदर तक मोबाइल लेके आ गए थे। काफ़ी ऊंची घंटी थी। और ये यहाँ की इमारतें हैं, यहाँ की मूर्तियाँ हैं। मूर्तियाँ काफ़ी पुरानी हो गई हैं, इसलिए सब फुट गई हैं मूर्तियाँ, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इसलिए यहाँ की मूर्तियाँ फुट गई हैं। और अंदर भोले बाबा का दर्शन मिलेगा आपको। और मैं खुद पहली बार यहाँ अंदर कैमरे के साथ हूँ, क्योंकि हमेशा जाते थे तो इतनी भीड़ कि मतलब पूजा कर लो बहुत है। मैं ज़्यादा सामान लेके नहीं गई थी, तो गाड़ी में गई थी तो बन नहीं रहा था, तो मैंने सिर्फ जल चढ़ाया भोले बाबा को, चंदन लगाया, प्रसाद चढ़ाया और आरती करी। अंदर दिशा नहीं लिया जाता इसमें कि कौन सी दिशा में पूजा करें भोले बाबा की, बस एक ही दिशा होनी चाहिए, वो दक्षिण दिशा नहीं होनी चाहिए शायद। और भोले बाबा की पूरी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, ना ही उनको क्रॉस करना चाहिए। हम लोग जब भी पूजा करते हैं तो जो लेडीज़ बैठी हैं फर्स्ट नंबर में, तो वहाँ से इधर ही को रिटर्न हो जाते हैं, उसको क्रॉस, जलहरी को क्रॉस नहीं करते हैं मंदिर में, शिव जी की मंदिर को कभी भी, कोई सी मंदिर में भी। तो ये है प्राचीन भोले बाबा हमारे मंदिर में। और इन खड़े होके जल डाल रही हैं एक लेडीज़, तो खड़े होके जल नहीं नहलाया जाता है, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए भोले बाबा हैं, तो ज़मीन से जुड़े हुए भोले बाबा को कभी खड़े होके नहीं नहलाया जाता, हमेशा बैठ के ही नहलाया जाता है। आपने देखा होगा लेडीज़ को, उन्होंने खड़े होके एक बार, फिर उन्हें अंकल ने बोला कि नहीं आप बैठ के नहलाइए, ऐसे नहीं नहलाते। जब भी कोई गलती करता, भोले बाबा तो भोले हैं, भंडारी हैं, वो सब में खुश है। जो भी चढ़ाओ या ना चढ़ाओ सब में खुश है, कोई उनका अंत नहीं है। कोई पूजा पाठ की विधि कोई अच्छे से जानता नहीं है, पर जो भी जिससे जो बनता है वो करता है अपनी तरफ से, जिससे जो नहीं बनता वो नहीं करता है। बस मेरी पूजा ख़त्म ही होने वाली है, आरती करूँगी मैं, फिर इसके बाद मेरी पूजा ख़त्म हो जाएगी। मैंने घर में फूल भी नहीं था तो मैंने फूल भी नहीं ले गया था, मैं बेलपत्ती ले गई थी। पर भगवान सब में खुश है, एक लोटा जल में भी खुश है वो। और उनका कोई नहीं जानता कि उनके चढ़ावा क्या है क्या नहीं है। ज़्यादा पसंद तो उनका भस्म भभूति ही है। खांसी आ गई, तो मैं भी जाती हूँ तो सब कुछ लेके जाती हूँ, तेल, घी, चंदन, चावल, दूध, दही,
भस्म, बेलपत्री और उसको क्या बोलते हैं समी का पत्ता, जो भोले बाबा को सबको ही डेली चढ़ाते हैं। समी के पत्ता चढ़ाना चाहिए, अगर आपके घर में है तो डेली चढ़ाना चाहिए, नहीं है तो नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं तो अपने एक डब्बे में सुखा के रखती हूँ भोले बाबा का सामान। तो ये मेरी पूजा ख़त्म हो गई है और ये यहाँ पे तस्वीरें हैं, मंदिर की मूर्तियाँ हैं। पांचों पांडवों ने इस मंदिर को बनवाया था। यहाँ रहते थे पांचों पांडव। जंगल, क्योंकि हमारा शहडोल पूरा जंगल था, पूरा ऑल टोटल जंगल था। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे खुद कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2-4 घर थे। अब तो देखते पूरा मतलब मेरा एरिया तरफ घर ही घर हो गए हैं। मार्केट में तो है पर बहुत ज़्यादा जंगल था यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ की मूर्तियाँ। और ये अभी थोड़ा झुक गया था मंदिर, तो बीच में इसको रिपेयर कराया गया था। पूरा झुक गया था तो बीच में काम लगा हुआ था, तो अब थोड़ा सीधा हो गया है मंदिर, नहीं तो ऐसे झुका सा था। और यहाँ लोग बहुत दूर के लोग आते हैं इस मंदिर में देखने। मूर्तियाँ हैं, पूरा ऑल टोटल मूर्ति ही है सब कोई। और ये ऐसे मंदिर और भी कई जगह हैं, तो लोग बोलेंगे कि आप यहाँ आए हो क्या, ये मंदिर को देखेंगे? तो मैं बोलूँगी नहीं, ये मेरे घर के पास का मंदिर है, शहडोल में है, ये हम लोग वहाँ नहीं गए हैं। तो ऐसे मंदिर कई जगह हैं। तो पांचों पांडवों ने बता रहे हैं कि एक रात में इस मंदिर को तैयार किया है। इतना बारीकी से मंदिर की मूर्तियाँ, डिजाइन सब कुछ है। विराट मंदिर है शहडोल का, जाना माना प्रसिद्ध मंदिर है। तो आज हस्बैंड गए थे साथ में, तो उन्होंने वीडियो बना दिया। मेरे से बोल रहे थे कि तुम जाओ अपना, वो जल्दी नहीं जाते हैं। मैंने बोला नहीं आप भी चलिए। विशाल मंदिर तो कैसे, और यहाँ की मूर्तियाँ उन्होंने ही ये वीडियो ऐसे बनाया है जैसे भी बनाया है, पर कलाकारी तो देखने लायक है, आप देख सकते हैं। मेरे घर के पास ही मंदिर है कि और कितनी जब अच्छी भी कोई मंदिर पूजा है। पाठ उड़ीसा करना के रहता मंदिर है की तो याद यहीं आ पे आते जाती हैं। है। और इधर पार्क भी है और काफ़ी शंकर जी का बड़ी मंदिर जगह है, भोले बाबा पार्क का, भी है भोलेनाथ का। यहाँ। और अब तो यहाँ बहुत पे ऊपर अच्छा हो कबूतर गया, बैठे पहले हुए इतना हैं। ज़्यादा नहीं था। पहली तो बार मैं एकदम खुद डिजाइन अंदर दे तक दिया कैमरा गया लेके है गए यहाँ थे, पे पार्क पे। क्योंकि अंदर कैमरा नहीं ले जाने देते हैं। फिर भी हम लोगों ने मतलब बाहर से ही वीडियो बना के दिखाएं। ये पूरा पार्क है, इधर नाल वगैरह लगे हुए हैं, इधर बैठने और के यहाँ लिए बगल भी में है। मंदिर भी है, और राम यहाँ मंदिर पे है। पीपल का पेड़ तो है, तो वहाँ ये भी मैं पीपल के जाऊंगी तो पेड़ में आपको सब कोई दिखाऊंगी। फेरी लगाता है। आंवले का पेड़ है, तो कल जब तो अच्छे बहुत नवमी आती है ठंड तो थी। आंवले के पेड़ के नीचे खाया जाता है। तो तब भी यहाँ बहुत भोले भीड़ बाबा के लगती है अच्छे नवमी को। सब कोई हर इसी हर मंदिर में आते हैं, हमारे शहडोल के जितने भी निवासी हैं। और ये भोले बाबा के भक्त हैं। अंदर एकदम अंधेरा रहता है और चौकीदार भी रहते हैं यहाँ पे। और ये मंदिर शाम 6 बजे जैसे सन डूबता है वैसे ये मंदिर बंद हो जाता है। इसके बाद फिर अंदर कोई नहीं जा सकता है। शिवरात्रि के टाइम शाम होते ही मंदिर बहुत ज्यादा यहाँ बंद हो भीड़ जाता है, लगती है। और सूरज हम लोग का ढलने भी तक मकर संक्रांति आने वाला है तो रहता बहुत है भीड़ बस। फिर देखने इसके को बाद मिलेगी जो आप कोई भी लोगों अंदर को। रहता है उसको मेला बाहर लगता निकाल है देते तो हैं कि अभी भाई मैं आपको जाइए आप दिखाऊंगी, लोग। वहाँ चल के जाऊंगी तो न किसी को अंदर आने देते हैं, न किसी को अंदर जाने देते हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ लगती है। और यहाँ फेरी वगैरह भी हम लोग यही इसी मंदिर में आते हैं लगाने। तो मैं अभी जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कितना बड़ा मंदिर है ये। मैंने 1-2-3 फ़ोटो भी क्लिक की है और मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड का भी बना लेती हूँ, क्योंकि जब तक फ्रंट वीडियो नहीं बनता है तो मज़ा नहीं आता। पीछे से लगता है कि पीछे क्या बन रहा होगा, अपने आप को कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो मैं भी थोड़ी सी बनाई हूँ वीडियो। फिर इसके बाद हम लोग सीढ़ी से उतर के नीचे आ गए थे। हम लोग को घर जाना था, इनको काम में जाना था।
तो वैसे भी काफ़ी कुछ दिखा दिया हमने, बहुत ज़्यादा ही दिखा दिया है, मंदिर के बारे में बता भी दिया है। और यहाँ लोग देख भी रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ। हालांकि आजकल सभी कोई जाता है मंदिर तो सबसे पहले कैमरा ही ऑन होता है, तो इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं। पूजा करने के बाद सभी एक दो सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर तभी घर आते हैं। कोई आजकल मतलब नियम है कि ज़माना है, सब कोई यही करता है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे भी जाते हैं तो यहाँ खूब खेलते हैं। पूजा पाठ हो गई है, मैंने पूजा कर सबसे लिया ज़्यादा है तो और ऊपर खेलेंगे, चारों तरफ घूम भी लिया है। पार और ये मतलब मंदिर नीचे के ग्राउंड में आसपास बहुत का कम, एरिया है। मंदिर में ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे खेलते हैं। आके। और इत्तेफाक से आज धूप भी है तो स्वेटर भी नहीं पहनना पड़ रहा है। और जब मैं खिचड़ी मेला में आऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कितनी यहाँ भीड़ होती है। इतना बड़ा ग्राउंड है ये, वो भी हमारे शहडोल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये। शायद मैं यहाँ खड़े होकर एक क्लिक ली थी। तो मैं जा रही हूँ अब घर, देख सकते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो बना बगल दिया में राम मैंने। मंदिर है तो वहीं पे दिखाऊंगी। कुंड है, अर्जुन जी ने अपने तीर से गंगा जी निकाली थी। ये हमारे जो पुजारी जी हैं उनकी शॉप है। और ये कितना बड़ा पीपल मंदिर का के पेड़ है, बगल आप में यहाँ पे देख सकते हैं। और वहाँ पे गाड़ी खड़ी राम करके आ मंदिर रहे है, हैं। तो एक वहाँ दर्शन तो करके मैं अब यहाँ जाऊँगी दर्शन करूँ मंदिर के अंदर अपने प्रभु और श्री राम आपको दर्शन कराती हूँ प्रभु श्री के। ऐसा राम हो के। नहीं सकता। और अभी यहाँ काम लगा हुआ है क्योंकि 22 जनवरी आने वाली है, तो उसकी तैयारी चल रही है मंदिर की। पूरी मंदिर वगैरह सब कुछ साफ़ सफाई अच्छे से चल रहा है। और 22 जनवरी को भंडारा है, नहीं 21 जनवरी को यहाँ पे रामायण कीर्तन है और 22 जनवरी को भंडारा बंटवाया जाएगा। प्रभु श्री राम के लिए दीपदान किया जाएगा। इसी कुंड पे सब कोई दीपदान करते हैं, तो फिर कोई कोई पंडित जी को दीपदान करते हैं। तो ये वो कुंड है जहाँ अर्जुन जी ने अपने तीर से तीर मारी थी तो गंगा जी निकली थी। तो ये कुंड काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ खिचड़ी हो या कार्तिक का महीना हो या माघ का महीना हो, कोई भी हो जो भी है, तो इसमें सब कोई नहाते हैं कुंड में, गंगा जी में। तो ये इतना पानी भी इसमें और अलग से भी भरा जाता है, मोटर लगा हुआ है, आपने देखा होगा। तो पंडित जी जो है वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, एक साथ पढ़ाई किए हैं। तो पंडित जी से भी मैंने पूछा इस मंदिर के बारे में, तो उन्होंने भी कुछ बताया। तो ये मैं जा रही हूँ, हनुमान जी की मंदिर है इधर, बड़े से हनुमान जी हैं और काफ़ी भोले बाबा की बहुत सारी मूर्तियाँ और भी हैं। तो जैसे कोई क्या बोलते हैं महामृत्युंजय जाप कराता है, कुछ कराता है, तो जहाँ पे मैं विराट मंदिर बता रही थी वहाँ पे नहीं हो पाता महामृत्युंजय का जाप, तो पंडित जी यहीं पे बैठ के करवाते हैं। और यहाँ पे गेट अलाउ नहीं है, वैष्णो माता बैठी है, अंदर गणेश जी हैं, तो यहीं से मैंने प्रणाम कर लिया है। अंदर गेट बंद रहता है, पंडित जी बस जाते हैं अंदर। और ये हनुमान जी हैं, मैंने फिर हनुमान जी का दर्शन किया और इसके बाद इधर भोले बाबा को पूजा की, नहलाया सभी को। यहाँ महामृत्युंजय का जाप हम लोग भी करवाए थे। पंडित जी जो कोई घर में नहीं करवा सकता वो यहाँ पे मंदिर में जाके करवा सकता है, जिनका घर में नहीं सुविधा रहती है पूजा पाठ की। और ये बड़ा सा पीपल का पेड़ है, फेरी लगाते हैं हम लोग जब भी सोमवती अमावस आती है, तो बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे सोमवती अमावस की।
तो कुछ लोग तो ऊपर चौतरे में चढ़ के फेरी लगाएंगे, कुछ लोग बाहर बाहर घूम के लगाएंगे यहीं से नीचे नीचे। अब तो पंडित जी ने कई और भी वृक्ष लगा रखे हैं, पीपल के, आंवले के। तो और भी पीछे साइड उधर यहाँ पे और भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जाके और ले लीजिए, वहाँ पे लगा लेती हूँ। तो मैं भी अब कुछ दिनों से अलग ही लगाती हूँ, इसमें बहुत भीड़ रहती है क्योंकि इधर आते आते 9-10 बज जाता है, इसीलिए नहीं हो पाता है। बहुत भीड़ रहती है, इतना बड़ा ये ऐसे ऐसे यहाँ से गोल गोल घूम के फेरी लगाएंगे फिर। तो मेरी पूजा यहाँ की हो गई है, हनुमान जी की और शंकर जी की, वैष्णो माता की। अब मैं जा रही हूँ राम मंदिर। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई हैं और सीता मैया है मंदिर में, और बहुत सारे और भी देवता हैं हमारे, लड्डू गोपाल बहुत सारे हैं। जैसे कोई कोई हो शालिग्राम है, तो जब भी हम तुलसी विवाह करते हैं तो शालिग्राम को घर में नहीं रखा जाता है। शालिग्राम को कोई भी घर में नहीं रखा है क्योंकि वो लेडीज़ों को छूते ही वो भाग जाते हैं, लेडीज अगर छू दी तो भाग जाते हैं। तो जब भी किसी को तुलसी विवाह में शालिग्राम चाहिए रहता है तो वो मंदिर से जाके ले आता है। मैं तो अपने लड्डू गोपाल की पूजा घर में कर लेती हूँ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता मैया। यहाँ पे काम लगा हुआ है तो पेंट कर रहे हैं अभी। काफ़ी डार्क कलर है, न्यू एकदम से हो गया है इस समय। अंदर अलाउ नहीं रहता है, गेट बंद है। तो बाहर भी गणेश जी रखे हैं और गौरा माता और भोलेनाथ की फ़ोटो है, शंकर जी की एक मूर्ति शिवलिंग है। तो वहीं पे पूजा कर लेते हैं बाहर, और यहाँ से फूल से नहला देते हैं हम लोग। जब पंडित जी रहते हैं तो फिर वो बोलते हैं भाभी अंदर चले जाइए, पूजा कर लीजिए। पर पंडित जी वकील हैं और साथ साथ पुजारी भी हैं, तो वो अभी नहीं थे। जैसे हम लोग जाने वाले थे तो कोई पुजारी भी आ गए थे। तो मेरी अभी पूजा चल ही रही है। अगर मंदिर चले जाओ तो फिर सभी भगवानों की तो पूजा करेंगे, आधे अधूरे के तो करके नहीं चले आएंगे। तो इतना बड़ा मंदिर है तो सबकी पूजा करते करते टाइम लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है पूजा करने में। और मतलब वहाँ पे करो, वहाँ पे पूजा नहीं करो, चले आओ, तो वो भी मन नहीं भरता है जब तक पूजा अच्छे से नहीं हो जाती। और यहाँ पे झंडा लगा रहे हैं ऊपर, 22 जनवरी की तैयारी चल रही है, मैंने पहले भी बताया है। तो ये ऊपर झंडा लग चुका है, लगा रहे हैं अभी, और बोर्ड वगैरह भी लग गए हैं। श्री राम जी की काफ़ी तैयारी चल रही है मंदिर में, और 22 जनवरी तक तो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। फिर मैं मंदिर आऊँगी तो ज़रूर भेजूँगी, बनाऊँगी वीडियो। अभी मेरा 1 घंटे का वीडियो, मैं इतना लंबा वीडियो तब नहीं बनाऊँगी, छोटा सा बनाऊँगी। सोच रहे होंगे कितना लंबा चौड़ा बता रही है अपने मंदिर के बारे में। यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। पंडित जी डेली कपड़ा बदलते हैं, भगवान की, माता सीता की और लड्डू गोपाल के जितने भी भगवान बैठे हैं। और डेली भाभी मंदिर में जो रहती हैं वो डेली दोनों तीनों टाइम भोग बनाती है, चढ़ाती है, यहाँ के लिए भी और विराट मंदिर जो मैंने दिखाया वहाँ के लिए भी। तो वो घर का भी काम करती है, बच्चों को भी देखती है, ऊपर से मंदिर का भी इतना संभालती है। और मेरी तो आदत है कि मैं फ्रंट कैमरे से थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ। ऐसे ही मैंने 12 बजे के करीब घर से गई थी मैं, तो साड़ी पहनी हुई थी और पतिदेव भी गए थे, पर पतिदेव नहाए नहीं थे। हमारे पंडित जी आ गए हैं तो उन्हीं से बात कर रहे हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम का झंडा लग रहा है। आप बताइए मंदिर के बारे में कुछ।
आप ये जो मंदिर देख रहे हैं पांडवकालीन है जी और पांडवों के द्वारा बाणगंगा कुंड की उत्पत्ति की गई थी, जो ये सामने आप देख रहे हैं। जी जी ऐसा कहते हैं कि पांडव लोग यहाँ आए थे जी और उनके द्वारा बहुत सारे कुंड निर्मित किए गए थे जी और बहुत सारे मंदिरों में भी अपना योगदान दिया था, जी जिनमें से एक विराट मंदिर है। जी, ऐसा कहते जी। हैं कि जब राजा विराट द्वारा इस मंदिर का निर्माण यहीं कराया से जा दिख रहा है विराट मंदिर। तो पांडव लोगों ने भी अपना वहाँ योगदान दिया। जी और एक शहडोल क्षेत्र का जो है राजा विराट की नगरी का क्षेत्र का एक छोटा सा तीर्थ स्थल है, जो मकर संक्रांति की तैयारी चल रही है अभी वर्तमान में आप देख रहे हो। जी मकर संक्रांति के अलावा हमारे राम जी आ रहे हैं 500 वर्ष बाद जो है जी। 22 जनवरी को, जी उनकी भी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। जी जी और उस दिन दीप उत्सव मनाया जाएगा, भंडारा होगा, दीपावली मनाई जाएगी। जी ऐसा जो है 7 दिवसीय कार्यक्रम जो है 14 से लेकर 22 तक यहाँ जी शुरू रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आज सभी भक्तजनों का स्वागत है। मंदिर में आइए। अभिषेक द्विवेदी जी पंडित जी थे, तो उन्होंने कुछ बताया मंदिर के बारे में। जितने भी तीर्थ स्थल लोग हैं इसी मंदिर पे आके ठहरते हैं। बोल बम जाना है या कोई रैली निकालनी है तो मंदिर से ही निकलते हैं। ये बगल में पहले मंदिर था विराट मंदिर, फिर राम जानकी मंदिर, और ये है पार्क बगल में ही। बहुत बड़ा पार्क है ये भी, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। और अंदर बंद है अभी, नहीं तो अंदर जाके दिखाती। ये पार्क बंद है अभी, स्वामी विवेकानंद। और यहाँ पे चाट फुल्की लगी रहती है, बहुत ही टेस्टी रहती है इन लोग की चाट फुल्की। और उसके बगल में ग्राउंड है, मेला मैदान, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो हमारा ये मेला मैदान स्टार्ट हो गया है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, यहाँ टेंट लग चुके हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ लोग, और झूला भी लग चुके हैं। कौन कौन से झूला है? हवा झूला, हवा महल है। रुको थोड़ा सा, कौन कौन से झूला है जी? आकाश झूला, नाव झूला, आकाश झूला, हवा महल, मौत का कुआं भी तैयारी चल रही होगी। तो इधर साइड पूरा झूले की तैयारी, क्योंकि अब 14 तारीख, ज़्यादा दूर नहीं है, तो पूरी तैयारी चल रही है। तो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, यहाँ से लेके पूरा इधर साइड तक पूरा ग्राउंड है। बाइक में घूम घूम के ही चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि नीचे बहुत डस्ट भी है और घर भी जाना है हम लोग को, इसलिए गाड़ी में चलते चलते वीडियो बना रहे हैं। टेंट वगैरह लग गए हैं झूले के। ये मौत का कुआं तैयार हो रहा है। यहाँ प्रैक्टिस रहती है मौत के कुआं में, खतरों के खिलाड़ी जैसे खेल लेते हैं। हमको तो बहुत डर लगता है देख के। झूला मैं तो नहीं झूलती, मेरे को बहुत डर लगता है। ऊपर से झूला में उल्टी होती है तो मैं झूला अच्छा लगता है पर झूल नहीं सकती, मजबूरी है। अब बच्चे आएंगे तो बच्चे ही झूलेंगे। उन लोग को बहुत अच्छा लगता है छोटे छोटे झूला, गाड़ी घोड़ा वाला, नाव वाला। तो अब अभी हम लोग घूम ही रहे हैं जब से। इतना बड़ा ग्राउंड है, कितने बाई कितने का मुझे नहीं पता, पर काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पे। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं मेला लगाने। और ये पूरा मेले की दुकान की टेंट इतनी लंबी सी लगी हुई है। सब तैयारी चल रही है। और इधर क्या बोलते हैं, सिलौटी, यहाँ बहुत बिकती है सिलौटी, चकरी, जात, लोढ़ा, बहुत ज़्यादा बाहर से आते हैं ये लोग। ये देख सकते हैं आप लोग, ये लोग कहाँ से आते हैं नहीं पता, पर बाहर से आते हैं और यहीं बैठ के बनाते रहते हैं। आगे से ही आ जाते हैं ये लोग, ताकि बनाए, लोगों को पसंद आए तो ऑर्डर देते तभी बना देते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए लोग आगे से आ जाते हैं पहले से ही। तो पूरा बेच के जाएंगे
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, पर जो रियलिटी है वही मेरे मुँह से निकलता है। अभी रोड में आ गई हूँ, पर रोड में भी यहाँ से ग्राउंड से होके तो यहाँ भी मेला ही लगेगा, बहुत मेरे घर तक मेला लगेगा वहाँ तक। तुम्हें पता है कल मेरे सपने में यमराज आए थे। अच्छा, क्या बोले? मुझे बोलते कि तुम्हारी वाइफ बड़ी खूबसूरत है। वो तो मैं हूँ। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा अगर इतनी खूबसूरत लग रही है तो ले जाओ। आधा घंटे से कुछ टाइम बचा है, उतने टाइम में मुझे इडली बनाने में लेट हो गया है, तो मैं जा रही हूँ इडली बनाने। मेरी दाल पक गई है और मेरी बना रही हूँ मैं। मूँगफली मैंने भून लिया है क्योंकि छोटा वाला बेटा मेरा मूँगफली की चटनी के साथ ही खाता है इडली, वो सांभर नहीं खाता है, उसको तीखा लगता है। तो दाल मेरी पक गई है, ग्रेवी बन गई है और ये मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, इधर इडली रख दूँगी। तो मैंने ये तीखी लाई थी सूजी और सूजी नहीं, चावल और उड़द दाल के। तो खमीर कम उठा है क्योंकि ठंडी है, तो कम उठा है, इसमें थोड़ा सा मीठा थोड़ा डालूंगी तो इडली फूल आएगी। टाइम ज़्यादा है नहीं, इसलिए मुझे आधा घंटे में ही कंप्लीट करना है इडली को। मैंने इडली का आटा रख दिया है, इडली भी डालूंगी इसमें। और कल मैंने बनाया था साबूदाना का बड़ा, आज मैं बच्चों को टिफिन बना रही हूँ इडली। नहीं, कल मैंने पूरी बनाई थी, तो पूरी बच्चे खा ही नहीं पा रहे थे, सब्जी पूरी बनाई थी, तो लोग कुछ खिला ही नहीं रहा था। सुबह से जितनी आवाज़ अलग ही रहती है, जब तक कुछ खाओ पियो नहीं आवाज़ में चेंजेस नहीं आता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने इसमें ऑलरेडी नमक डाल रखा था। तो मैं थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दूंगी तो मेरी इडली फूल आएगी। रिपल चली चाहिए, तो इस सांचे में मैं लगाती हूँ डालडा थोड़ा सा, क्योंकि डालडा लगाने से क्या होता है कि मेरी इडली चिपकेगी नहीं इसमें। नहीं तो और जैसे कोई तेल लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, तो उससे चिपक जाती है। किचन टिप्स है ना। तो मैं इसको डब्बे में, ठंडी है पूरी पिघल गया है डालडा। शायद शहडोल में गर्मी है इसलिए पिघला हुआ है, देखो डालने का कारण मेरी पीठी ज़्यादा उठ ही नहीं है, तो मैं मीठा सोडा डाली हूँ, उठ जाती तो नहीं डालती। डाल रही हूँ इसमें, फिर आप बताइए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक इसका कि कैसी बनी। तब तक मैं इडली को डाल दूँ, और जब तक मेरी इडली पकेगी तो मैं इधर अभी ग्रेवी की तैयारी मेरी चल रही है सांभर की, और मुझे चटनी भी तब तक बना लूँगी जब तक मेरी इडली हाफ होगी। तो मैंने छील के मूँगफली रख लिया है, और इसमें मैं डालूँगी धनिया चना, और दही मेरे पास है नहीं अभी फ्रिज में, तो जब जैसा करता है ऐसा मैं बिना दही की चटनी बनाऊंगी। और दही नहीं है तो अच्छी बात है, बच्चों को नुकसान भी करती, सुबह सुबह खांसी आती है, सर्दी का मौसम है इसलिए। ये देखो मेरी सांभर की ग्रेवी बन गई है, इसमें प्याज टमाटर लौकी मसाला सब कुछ है, तो मैं इसको अब डाल दूँगी दाल में और सीटी ले लूँगी।
देखो मेरी इडली बन गई, चावल उड़द दाल की, वो भी फूली फूली। तो मेरा ये सांभर बन गया और आयुष की मेरी चटनी भी बन गई, इडली भी बन गई। ये देखिए तो ये देखो आकर्ष आयुष नाश्ता कर रहे हैं। कैसी बनी है इडली? खाने से मतलब है क्योंकि देर हो रही है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि 8:50 का स्कूल है। घर कितना फैला हुआ, जब तक स्कूल नहीं चले जाते तब तक दूसरा काम नहीं होता। तो मैं टिफिन पैक कर रही हूँ और एक बच्चा मेरा चटनी खाएगा, एक बच्चा मेरा सब्जी खाएगा। मेरा किचन कितना फैला हुआ है सबके घरों में बनाते टाइम फैल ही जाता है। काम रहता है तो सबको बहुत भड़बड़ी लगी रहती है, जल्दी करो जल्दी करो। पैक कर दूँगा जल्दी से बच्चों का। और मैंने इसमें चम्मच ही नहीं देखा, बिना चम्मच के कैसे खाएंगे, तो मैं बच्चों को भेज दूँ स्कूल। बाय। जय श्री कृष्ण। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। मेरा भैया भगवान को बुद्धि दे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पैर पड़ेंगे आशीर्वाद ना तो बोलेंगे आशीर्वाद क्यों नहीं देती हो। मैं बाहर से दिखाती हूँ इन लोग के स्कूल जाना है और पापा जी की गाड़ी खराब हो गई। अब ये लोग मेरे स्कूटी से जाएंगे, लेट पे लेट। यहाँ फैब्रिकेशन का काम होता है, इसीलिए लोहा रखा हुआ है। हेलो, तो ये शाम का टाइम है। आकर्ष लोग स्कूल से आए हैं, खाना खाए हैं, खाना खा के थोड़ी देर मोबाइल चलाए हैं। मोबाइल चला के अब मैं आकर्ष लोग का देखूंगी कि पेपर कैसे गया। तो सबसे पहले आकर्ष पेपर दिखाएगा और आते ही ये खाना खाया है, कपड़े भी नहीं पहना है, मोबाइल चला रहा था क्योंकि कम्बल ढका हुआ था। और इसका मैथ का पेपर था आज। कल मैंने आपको एक वीडियो डाला था कि आकर्ष पढ़ाई कर रहा है। तो पेपर कैसे गया आकर्ष? मस्त गया। आयुष आपका पेपर कैसे गया? अच्छा गया। आयुष को तो कल सो गया था आयुष, तो आयुष ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया था और कल। उसका एक तो गलत हो गया है और एक गलत हो गया है आयुष का, क्योंकि आयुष सो गया था, आयुष की पढ़ाई नहीं हो पाई थी। गोलू कपड़ा पहन लो। हाँ। अब आकर्ष का आयुष का हिंदी निकालो। आयुष का हिंदी का पेपर है। हाँ बस ये वाला गलत। अब दिखाओगे को कौन सा गलत हो गया है? अरे वाह। तो आकर्ष किसका पेपर है? आकर्ष का साइंस का पेपर है। तो आकर्ष अब पढ़ाई करेगा 2-3 घंटा, 1 घंटा भी करेगा, 1-1.5 घंटा रात में करेगा पापा के साथ, है ना आकर्ष? हाँ। ये वाला कौन सा गलत हो गया? ये था मैच वाला गलत हो गया। मैच वाला गलत हो गया इसका। तब क्या क्या था? ये था ये था ये था ये था। ओके, तो चलो अच्छा जल्दी जल्दी बुक निकालो और पढ़ाई करो। मुझे भी काम करना है अभी, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, मैं बातें भी करती जाऊँगी और आप लोग को पढ़ाती भी जाऊँगी। हिंदी पढ़ना है ना आयुष को। कितने लेसन आएगा आयुष का? 10, 11, 12। ओके। हाँ मम्मा, मेरा भी देख लो। क्या कौन सा आएगा? बाल कर दो। यही तरह का ये वाला नहीं होगा। और इन लोग का पूरे सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं। बस अब पेपर है, पढ़ाई होगी कुछ स्कूल में। फिर फाइनल पेपर था। यार मोबाइल में शायद ही नहीं होता। क्या? व्हाट्सएप आई हिंदी पढ़ लेते हो? एक मेरा मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं खुलता। दिन पहले जो लेसन पता है आपको वो करिए। 3-4 आ रहा है। हाँ तो उसको मेरे को सोशल स्टडी का देखना है।
तो फिर बाद में कर लेना, कल का पेपर जिसका उसकी पहले तैयारी कर लो। 3-4 यहाँ देखो, एक दिन शाम को अनुज माँ के साथ पार्क में खेलने गया। हाँ। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे, तरह तरह के पेड़ लगा पौधे लगा रहे हैं। उसने माँ से पूछा, आयुष इधर आ। उसने माँ से पूछा, क्या पूछा, ये सब पौधे क्यों लगा रहे हैं? कौन पूछा? अनुज ने अपनी माँ से पूछा ये लोग पौधे क्यों लगा रहे हैं। तो माँ ने उसे समझाया कि ये पौधे बड़े होकर पेड़ बन जाएंगे। पेड़ों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? संभव मतलब तो क्या होता है? अगर संभव मतलब संभव, हाँ, संभव मतलब क्या होता है? इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते हिंदी भूल जाते हैं। मतलब मुश्किल नहीं है, संभव नहीं, हमारा जीवन आसान क्या, हमारा जीवन मतलब जो हम जी रहे हैं वो ना के बराबर है। जी नहीं सकते हैं, संभव नहीं है। सांस लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है आयुष? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलता है। तो पेड़ लगाना चाहिए या नहीं? बोलिए आकाश, पढ़ाई करो बेटा। क्या बोलो, जल्दी बोलो। तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्या तो पेड़ चुप रहो। अरे जो पेड़ बेचते हैं वो पेड़ क्यों नहीं लगाते? वो भी पेड़ लगाते हैं भैया, वो पेड़ बेचते लगा के ही तो बेचते हैं। उनका बिजनेस है, तो वो इसीलिए पेड़ ये बेचते गमला हैं। है, मतलब आप गमले का जो खरीदोगे? रहता है उसके अंदर पेड़ उगा के ना बेचते हैं। नहीं, वो आप लोगों का कितना मतलब आसान काम कर दिए हैं कि आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। आप आइए हमारे वो पास, पेड़ लगा के ही तो बेचते हैं। और क्या, वो तो पेड़ लगा के ही बेचते हैं। आकर सही बोल रहा है, वो पेड़ लगा के ना बेचता है। तो सांस लेते समय हम जो कौन सा मतलब छोड़ते हैं, हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। और हिंदी में बताई थी। पौधे, उसका सीधा अर्थ है क्या, पौधे उपयोग अपना भोजन बनाने में कर लेते हैं और बदले में हमें। मैं आयुष को अभी पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों से भी अभी बात करूँगी, तो मैं समझा रही हूँ अभी आयुष को, है ना आयुष? हाँ। तो पौधे हमसे क्या लेते हैं? अपना भोजन बनाते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। पौधे हमसे क्या लेते हैं? हाँ, ये एक तरह से एक्सचेंज करते हैं। हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। आगे पढ़े। पेड़ों से हमें फल फूल अनाज क्या क्या मिलता है? अच्छा, पेड़ों से हमें आयुष बताएगा क्या क्या मिलता है पेड़ों से हमें। आप भी बता दीजिए। दवाइयाँ, फल फूल, आप भी बता दीजिएगा। उनको सब पता है। तो फल फूल अनाज भी हमें मिलता है ना पेड़ों से, दवाइयाँ आदि मिलती हैं। और पेड़ों से प्राप्त लकड़ी का प्रयोग हम घर बनाने और ईंधन के रूप में जलाने के लिए करते हैं। पेड़ वर्षा में भी सहायक होते हैं। और बताओ, पेड़ वर्षा में किस तरह से सहायक होते हैं? ऑक्सीजन तो लिखना है। कहाँ ऑक्सीजन लिखा हुआ? यहाँ पे पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? फूल पौधे अनाज, जब दवाइयाँ देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। ऑक्सीजन हम खुद लेते हैं, वो देते हैं तब हम लेते हैं। हाँ, तो देते हैं। पेड़ों की जड़ों मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखती है। यह कारण है कि बाढ़ के समय उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बह नहीं पाती। क्या? अच्छा, ये बताइए, गाड़ियों और कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुआं के कारण वायु प्रदूषण होता रहता है या नहीं होता है? हाँ, यहाँ पे है, यहाँ पे पर्यावरण। चलो अच्छा, ये बताओ आयुष, ये कारण वायु प्रदूषण
अपना पढ़िए आप। आकाश अनुज माँ के साथ कहाँ गया था? आयुष आकाश आयुष सेम नाम है इनका, दोनों की राशि सेम है। दोनों बच्चों का नाम एक ही वर्ड से नहीं रखना चाहिए, नहीं तो एक ही राशि एक ही किस्मत हो जाएगी। तो इन दोनों की भाइयों की किस्मत एक ही होगी जो भी होगी, क्योंकि ए फॉर आकाश, ए फॉर आयुष, और आ फॉर आयुष, आ फॉर आकाश। तो मुझे पहले नहीं पता था, पर सेम नाम नहीं रखाना चाहिए बच्चों का, अलग ही अलग रखाना चाहिए, ताकि इन लोग का जो भी भाग है तो अलग रहे। अगर कुंडली के अकॉर्डिंग चलेंगे तो, अगर कुंडली का अकॉर्डिंग आप नहीं मानते हो तो वो अलग बात है। तो अनुज माँ के साथ कहाँ गया था आयुष? अनुज माँ के साथ पार्क में खेलने गया था। यस, अनुज माँ के साथ पार्क में खेलने गया था। लोग पार्क में क्या कर रहे थे? हर तरह के प्लांट, तरह के हर तरह की नहीं, हर तरह के भी सही है, हर तरह भी सही है, हर तरह के भी सही है। अच्छा चलिए ठीक है, दोनों सही है। तो पौधे से मिलने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। पौधे से जो हमें मिलता है 4 वस्तुओं के नाम लिखिए, जैसे फल, फूल, हवा, अनाज, दवाई, यही ना मिलता है। अरे ऑक्सीजन मिलता है। पौधे से मिलने वाले 4 वस्तुओं के नाम बताइए। हाँ, पेड़ पौधे से होने वाले अन्य 2 लाभ लिखिए। यात्रियों के लिए पेड़ किस प्रकार उपयोगी है? हमें सांस लेने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? नहीं, वो तो डैश बीच में लगा है। हमें सांस लेने के लिए की आवश्यकता होती है। किसकी? जल्दी बताइए, कल पेपर है मेरे आयु का। किसकी होती है? पेड़ पर्यावरण को करते हैं। पेड़ पर्यावरण को करते हैं। अभी पता तुमको क्या बोलेंगे? पता तुमको क्या बोलेंगे कि ऐसा लड़का कुछ नहीं बनता है, और कैसा गलत सब बताता है। ये देखिए, पढ़िए पहले इसको, फिर इसके बाद मम्मी पूछेगी। पहले एक बार पढ़ लो, अभी पढ़े नहीं हो ना, पढ़ा दो। पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। पर्यावरण को करते हैं, क्या करते हैं? स्वच्छ करते हैं। पेड़ पौधे के कारण ही जीवन स्वच्छ है या जीवित है। रुको एक चीज, पेड़ वर्षा में करते हैं। क्या करते हैं पेड़ वर्षा में? हाँ, पेड़ों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसी दिन मैं यही चीज तुमको बोल रहा था। देखो सेम चीज है ये, बस पौधों को, पेड़ों के कारण ही हमारा जीवन। देख ली, मेरा वाला सही है। सही है, लिख दो आप। दोनों चीज है, सही है कि पेड़ के कारण ही जीवन संभव है, वो भी सही है, और जीवन जीवित है, वो भी सही नहीं है। जीवन और जीवित, हाँ, हमारा जीवन जीवित है, हाँ। और हमारा जीवन संभव नहीं है। इसका मतलब संभव है। पेड़ पौधे का कारण हमारा जीवन जीवित है, और पेड़ पौधे के कारण हम जी रहे हैं। पेड़ वर्षा में होते हैं। आयु बताइए, पेड़ वर्षा में होते हैं, क्या होते हैं? अरे आयु, उसको तो कुछ भी सहायक होते हैं। पेड़ जब बारिश होगी तो तुम पेड़ के नीचे बैठोगे, हाँ, सहायक होते हैं। तो पेड़ जब बारिश होगी तो आप पेड़ के नीचे दौड़ के जाओगे, तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा ना आपको। घर के नीचे तो नहीं, पेड़ वहाँ जंगल में तुमको घर नहीं मिलेगा, घर के नीचे। तो जंगल। पेड़ों की शाखाओं पर बहुत से पशु पक्षी रहते हैं। आयुष, कार के अंदर चले जाऊंगा। पेड़ों की पर बहुत से पशु पक्षी रहते हैं। हाँ, क्या रहते हैं? पेड़ों की शाखाओं पर। मम्मी कार में चले जाऊंगा। रख दो, मैं लिखने को देती हूँ। कार में चले जाऊंगा। यहाँ पे देखो फल, यहाँ देखो आयुष, तुम देखते ही नहीं बुक तरफ, पता नहीं कहाँ देखते हो। तो फूल फलो, पेड़ पेड़ो, घर घरो, तो इसको भी लिख के दिखाइए। दाल डाली, डालियाँ। आयुष दो रख। एक दिन के यहाँ बहुत सारी चॉकलेट भरा। आयुष को कितना भी पढ़ा लो, दिमाग में नहीं घुसता आयुष वो। हाँ, बहुत गंदा बच्चा है। बस ऐसे करेगा। हाँ, अब मैं पढ़ा भी दी हूँ ना, तो क्या बोलेगा तुम मम्मी पढ़ाया ही नहीं हो मेरे को, कहाँ से मैंने। आप आकर ध्यान अपने
पेज ही नहीं। अच्छा इसको पढ़ो, चलो। शेर और चूहा तो पढ़ो। कहानी एक में बार सुना की दो, बात छोटे है, में। शेर जंगल में अपनी माद के बाहर लेटा धूप में सो रहा था। उसी उधर से एक यहाँ तो धूप आई चूहा नहीं। गुजरा। शेर को सोता देखकर चूहे की शरारत सूझी। वह कूद कर शेर के ऊपर चढ़ गया और उछल कूद करने लगा। कैसे कैसे उछल कूद जैसे करता आलू है, खाना जैसे खाते आयु टाइम करता कूदता है। है, जैसे आलू खाना खाते टाइम कूदता है। हाँ, ये खाना खाते टाइम ना एक जगह तो बैठते ही नहीं थे, ऐसे चला जाएगा नीचे। ऐसे तो वह कूदकर शेर के ऊपर चढ़ गया और उछल कूद करने लगा। शेर की नींद खुल गई। उसे चूहा पर बहुत गुस्सा आया। कितना तेज से उसने चूहा को पंजे से पकड़ लिया और चूहा डर गया। कैसे डरा? वह शेर से माफी मांगने लगा। चूहा हाथ जोड़कर शेर से बोला, कृपया आप मुझे माफ कर दो और जाने दे। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगा। हम सदैव मित्र रहेंगे। मतलब कर दिया। शेर कहाँ रहता था? शेर कहाँ रहता था? चूहा कहाँ उछल कूद कर रहा था? शेर कहाँ फंस गया था? जाल में। चूहे ने शेर को किस प्रकार आजाद कराया? चूहे ने शेर को किस प्रकार आजाद कराया, मतलब उसको बाहर निकाला। बोलो आकाश, क्या कर रहे हो? हाथ नीचे रखो। शेर चूहे ने शेर को किस प्रकार आजाद कराया? शब्द सही शब्द को उत्तर भरिए। शेर के बाहर धूप में सो रहा था। कहाँ सो रहा था शेर? माद के बाहर। माद के बाहर सो रहा था। हाँ, ये क्या लिखा है? को शरारत सूझी। किसको? चूहे। ओके। शेर ने को पंजे से पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया पंजे से शेर ने? तो शेर में फंस गया। कहाँ फंस गया शेर? हाँ, जाल में फंस गया। शेर ने को पंजे से पकड़ लिया। किसको पंजे से पकड़ लिया? नहीं पता? शेर ने किसको पंजे से पकड़ा था? ओ माय गॉड, चूहे को। वेरी गुड। तो ने जाल काट दिया। किसने जाल काट दिया? ने जाल काट दिया। चूहे ने जाल काट दिया। माद के बाहर कौन सो रहा था? माद के बाहर शेर सो रहा था। जानवरों को पकड़ने के लिए किसने जाल बिछाया? शिकारी। शिकारी ने। जाल में कौन फंस गया था? शेर, हिरन, पक्षी। हाँ, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत पुरानी कहानी स्टोरी है। शेर भी हो सकता है। हाँ। नहीं, किसने शिकारी भी हो सकता है, शेर शिकारी भी हो सकता किसने जाल काट कर शेर को आजाद किया? चूहे ने। चूहे ने। कृपया आप मुझे माफ कर दें और जाने दें। कौन बोला? चूहे ने। तुम्हारी मित्रता से भला मुझे क्या लाभ होगा? तो यह जल का जाल सहायता लिखना पड़ेगा आयुष को मेरे। और ये तुम्हारा 12 लेसन में आ गए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। हमारे स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर अपने विद्यालय में झंडा फहराते हुए अवश्य देखा होगा। हरा, सफेद और केसरिया रंग का यह झंडा ही तिरंगा कहलाता है। तो आयुष बताइए, आप हमारे तिरंगे में कितने कलर हैं? 3 कलर है। कौन कौन से? गया, ऑरेंज। 4 कलर होते हैं तिरंगे में तो। आगे बोलो। ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। पर हमें तो हिंदी से बताना है। केसरिया। हाँ, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। आकाश आप बीच में मत बोलिए। आप कैसे कर रहे हो कपड़े को? आयुष बोलो, कौन कौन से हिंदी में बताना है? कौन कौन से कलर होते हैं? नारंगी, वाइट, सफेद। नारंगी नहीं, केसरिया। हाँ,
और नीचे वाला हरा। हरा। 3 कलर होते हैं। और बीच में इसको क्या बोलते हैं जो बीच में है? नाम पता है? अशोक चक्र। वर्तमान ध्वज तिरंगा को कब बनाया गया था, कब फहराया गया था? 22 जुलाई 19 रुको, हाँ 22 जुलाई 1927 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूप में अपनाया गया। यह हमारे देश की पहचान है। यह हमारे देश की पहचान है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां होती हैं। सबसे नीचे हरे रंग की पट्टियां होती हैं, उससे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती जस्ट है। एक दिन पहले आई को बर्थडे। इनके बीच में सफेद रंग की पट्टी होती है जिस पर नीले रंग का एक चक्र बना होता है। इस चक्र में 24 तिल्लियां होती है। यह चक्र कौन सा चक्र है? अशोक चक्र। चक्र सम्राट अशोक की सारनाथ की लाट से लिया गया है, इसलिए इसे अशोक चक्र भी कहते हैं। ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा क्यों कहलाता है आयुष? गई पानी नाव में आयुष की इस लेसन में तो इस लेसन को तो अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इनकी नाव डूब जाएगी कल। मम्मी किसी का एक क्वेश्चन आंसर आता है और किसी के 2। आकाश आप ये क्या कर रहे हैं? उसको बड़ा कर रहे हो, पता है आपको? आयुष देखो, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 2 रंगों की पट्टियां होती है। गलत। स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर केसरिया तथा नीचे हरी पट्टी होती है। राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी पर महात्मा गांधी का चित्र बना है। गलत। ठीक है, बंद करो। मम्मी सुन लीजिए। सुन रही हूँ ना, सुन रही हूँ। तो अभी आयु दिमाग खराब कर रहा था तो मैंने उसको उधार दे दिया है। मैं आयुष से आकाश कभी कुछ सुन लूँ। तो हाउ इज अ सॉइल फॉर्मेट? Soil is formed in nature due to up of rocks into very tiny pieces. Due to action of wind, heat, rain and water. ठीक है, पर थोड़ा सा गलत है। What is a soil important? Plants take water and minerals from soil. Animal and human beings depend on plant for food and oxygen. Food and oxygen. Soil is also home for small animals such as ant, moles, earthworm, and rabbit. Thus, the soil is important for plants, animals, and human beings. ओके, बन गया। तो थोड़ी गलत है। कहाँ पे? अभी लगा जाओ, तभी मैं कर लो। What is a soil erosion? The process by which the topsoil is carried away by wind and water is called soil conversion. Soil erosion. What is a deforestation? Cutting down large number of trees in a forest is called deforestation. अब जस्ट इसका प्रोसेस हो जाएगा। आप वहाँ क्यों बैठे हैं? इधर। What is a afforestation? Planting new trees in a large number to form a forest is known as afforestation. Very good. What is a soil conservation and how can soil be conserved? Protection soil from erosion and maintaining its quality is called soil conservation. Soil is conserved by first number afforestation, second number trace farming, third number embankments, fourth number
क्रॉप रोटेशन। हाँ ओके। तो आकाश ने 1 लेसन कंप्लीट कर दिया, अभी जस्ट 4th पढ़ने lesson। बैठा था और कंप्लीट कर दिया आकाश ने। अब 2 लेसन पढ़ेगा, नहीं, नहीं 4 4th लेसन पढ़ेगा और आयुष को भी पढ़ाऊंगी। उसके पहले मेरा कुछ काम पड़ा हुआ है बर्तन धुलने को, तो मैं जा रही हूँ पहले काम कर लूँ, ये लोग पढ़ाई करेंगे तब तक। तो बाय 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 बाय। बाय।